धनबाद लोकसभा सीट अब विवादों से घिर गई है। भाजपा ने जिस तरह से सीट पर ढुल्लू महतो के नाम की घोषणा की है, उसको लेकर अब लोगों में आक्रोश दिखने लगा है। लोग इसके पीछे के इतिहास को घूम घूम कर बता रहे हैं ताकि भाजपा तक उनकी आवाज पहुंचे। और क्या कर रहे हैं, जरा देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ढुल्लू के उम्मीदवारी पर छिड़ा विवाद, जनता मांग रही भाजपा से हिसाब किताब, जनता पूछ रही प्रधानमंत्री मोदी से सवाल, किसने लूटा 40 वर्षों में 5000 करोड़? क्या ढुल्लू के आतंक से जड़ता है परेशान? क्या यही है भाजपा का राष्ट्रवाद? क्या भाजपा धोएगी अपने उम्मीदवार के सारे दाग? क्या रंगदारी को लेकर भाजपा कर रही जमीन तैयार? 72 मुकदमे से लैस एक आदमी को किस तरह से धनबाद का टिकट देने में जो घपले घोटाले किए हैं, उसको जनता कभी माफ करने वाली नहीं है। हर साल बीजेपी लोगों को सपोर्ट करते आए हैं, लेकिन इस साल जब हम लोग प्रत्याशी सामने अच्छा नहीं मिला तो हम लोग ऐसा करेंगे, नहीं वोट नहीं देंगे। हम लोग जनता लोग हैं, हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि वैसा नेता आए। लोकसभा चुनाव के शंखनाद के बाद धनबाद में प्रत्याशी की घोषणा को लेकर 23 के रात से ही दिल्ली में माथापेची चल रहा था, यानी सस्पेंस था। मगर जैसे ही 24 मार्च की रात भाजपा ने झारखंड के 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, जिसमें चतरा से कालीचरण सिंह और धनबाद से ढुल्लू महतो का नाम सामने आया, मानो धनबाद में जनता पर भाजपा ने बोझ डाल दिया हो। भाजपा को सपोर्ट करने वाली जनता ने ऐसे प्रत्याशी की घोषणा सुनते ही विरोध जताना शुरू कर दिया, मोदी सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से जवाब मांगना शुरू कर दिया। भाजपा कार्यकर्ता तो ऐसे बिदक गए हैं कि वो उम्मीदवार को निगलने के प्लान में है। अंदर ही अंदर आग सुलग रही है। सुलगे भी क्यों नहीं, क्योंकि जैसे ही धनबाद से ढुल्लू महतो के नाम की एंट्री हुई, सोशल मीडिया पर बाहरी भीतरी के नारे दिखने शुरू हो गए। कोई ढुल्लू के फोटो के साथ अपने आप को उनका नजदीकी बता रहा है, तो कोई बाहरी लोगों पर व्यंग कस रहा है। वैसे एक विधायक के रूप में उनका हुंकार, चमत्कार, तानाशाही जग जाहिर है। टिकट मिलने से गाँव के कुछ लोग तो खुश हैं, लेकिन शहर के अगड़ी से लेकर बड़े व्यापारी वर्ग खफा हैं। मोदी लहर और ढुल्लू महतो के कहर के बीच बड़ा फासला है। इस व्यंग को देख कई लोग ढुल्लू से जुड़े पुराने मामलों को अखबार के कतरन के जरिए आम लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो, यही है भाजपा का राष्ट्रवाद। धनबाद में भी जिस तरह से एक बाहुबली और 72 मुकदमे, और वो मुकदमे कोई जनता के आंदोलन करते हुए नहीं आए हैं, वो मुकदमे किस तरह से हैं उसको भी समझने। 307 के केस हैं, रंगदारी और फिरौती को असूल और यौन शोषण के आरोप भी लगे थे, जिसमें शायद वो बरी हो गए, और एक केस में तो वो 1 साल का सजा याफ्ता भी है। तो सवाल है कि जो पुलिस के वारंटी से लोगों को छुड़ाने का, वो भी कौन, शराब विक्रेता को, तो ऐसे लोगों को जब ला के भारतीय जनता पार्टी का जो चाल, चरित्र और चेहरा, ये तीनों उजागर हो गए हैं। और जनता के बीच में आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता स्पष्ट बोलने से कतराते हुए नजर आते हैं। ये है धनबाद की परिदृश्य। जहां कल तक पीएम मोदी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोलते रहे, वहीं आज पीएम मोदी भ्रष्टाचारी का साथ दे रहे हैं। पीएम मोदी ने धनबाद से वैसे उम्मीदवार दिया है जिन पर कई मामले दर्ज हैं, जिनमें कुछ मामलों में उन्हें सजा भी हुई है। ये सारी बातें अब जनता के फिजाओं में प्रश्न बन रहे हैं, और यह प्रश्न धनबाद लोकसभा क्षेत्र के हर व्यक्ति तक पहुँच रहे हैं, SMS के जरिए पहुँच रहे हैं। तो कोई डोर टू डोर जाकर इनके इतिहास को दोहरा रहा है और बता रहा है। आम मतदाता कहते हैं कि वो भाजपा के समर्थक रहे, लेकिन जैसा उम्मीदवार मिला है उन्हें वो पसंद नहीं। हर साल बीजेपी लोगों को सपोर्ट करते आए हैं, लेकिन इस साल जब हम लोग प्रत्याशी सामने अच्छा नहीं मिला तो हम लोग बहिष्कार करेंगे। सोच कर दिए, अमित शाह दिए कि मोदी दीजिए, हम लोग उससे नहीं है कि हम लोग खिलाफ है उनको। ढुल्लू महतो के हम लोग खिलाफ हैं, नहीं वोट नहीं देंगे। हम लोग जनता लोग हैं, हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि वैसा नेता आवे। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जनता में प्रत्याशी के प्रति उबाल भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उन्हें भाजपा से नहीं बल्कि उनके उम्मीदवार से नाराजगी है। और अगर ये नाराजगी आने वाले चुनाव में बरकरार रही तो मोदी के गारंटी और 400 पार का नारा एक गलत फैसले के कारण अधूरा सपना ही ना रह जाए। जिस तरह से भाजपा ने धनबाद के पारंपरिक सीट से कई दशक बाद स्वर्णों के टिकट काट OBC कोटे में डाल दिया है, इसका खामियाजा प्रदेश नेतृत्व के साथ साथ केंद्र नेतृत्व को भी भुगतना पड़े तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। धनबाद से दीपक के साथ कोयलांचल लाइव डेस्क।